वेलकम टू द R4U चैनल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूवी बारबेरियन। मूवी टेस मार्शल नाम की एक लेडी के साथ शुरू होती है जो बारिश में एयरबीएनबी पे बुक किए गए एक घर के सामने आती है। लेकिन जब वो दरवाजे में पहुंचती है तो वो पाती है कि बुकिंग एजेंट के दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार घर की कीज लॉक बॉक्स के अंदर नहीं है। टेस उस एजेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन बस वॉइस मेल ही सुन पाती है, इसीलिए वो केवल वॉइस मेल में कॉल बैक रिक्वेस्ट छोड़ देती है। वो कंफ्यूज हो जाती है जब वो देखती है कि घर के अंदर लाइट्स ऑन है। फिर टेस बेल बजाती है और अंदर एक आदमी को देखकर सरप्राइज हो जाती है। आदमी का नाम कीथ होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने करंटली उसी घर को रेंट पे लिया था। यहाँ बुकिंग एजेंट ने गलती से घर को डबल बुक कर दिया था। बाहर बारिश होने की वजह से कीथ टेस को अंदर आने को कहता है क्योंकि उसे टेस के लिए सॉरी फील होता है। फिर कीथ टेस को ऐप पर अपनी बुकिंग कंफर्मेशन भी दिखाता है। कीथ के साथ एक ही घर में होने से टेस ऑकवर्ड फील कर रही होती है, इसीलिए वो होटल ब्राउज करना शुरू कर देती है। लेकिन आज रात सारे होटल्स फुल्ली बुक्ड होते हैं। कीथ टेस को बताता है कि करंटली टाउन में एक बड़ा मेडिकल कन्वेंशन है जिससे होटल मिलना मुश्किल है और इसीलिए कीथ टेस को उस रात के लिए घर में स्टे करने का प्रपोज करता है। टेस अपना सूटकेस के साथ बेडरूम में चली जाती है जहां वो सिक्योरिटी के पर्पज से कीथ के वॉलेट से उसकी आईडी लेकर उसकी पिक ले लेती है। फ्रेश होकर टेस हॉल में आती है। यहाँ वो कीथ को वाइन की एक खुली बोतल और 2 ग्लास के साथ वेट करता हुआ देखती है। टेस यहाँ ड्रिंक करने के लिए मना करती है पर उसके साथ बैठकर चैट करने के लिए वो रेडी हो जाती है। टेस बताती है कि वो कैथरीन जेम्स नाम की एक फिल्म मेकर को जॉब इंटरव्यू देने के लिए आई हुई है। यहाँ कीथ फिल्म मेकर की मूवीज का फैन होने का बताता है। दोनों के एक एंगेजिंग कन्वर्सेशन के बाद और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वो टेस को लाइक करना शुरू कर रहा है। अब रात में टेस दरवाजे की आवाज से उठ जाती है और वो अपने बेडरूम का दरवाजा को खुला पाती है। वो कीथ को नींद में हाफते हुए मेरी मदद करो कहते हुए सुनती है और टेस जाकर कीथ को जगाती है। टेस बोलती है कि उसने अपने दरवाजे को खुलते हुए सुना था और सोचा कि क्या वो कहीं कीथ तो नहीं था, जिसे कीथ मना करता है। कीथ को सॉरी कहकर टेस अपने रूम को लॉक करके सो जाती है। मॉर्निंग में टेस को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि कीथ बाहर गया है। जब टेस जॉब इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकलती है तो वो नोटिस करती है कि नेबरहुड के सारे घर पूरी तरह से खाली हैं, लेकिन अपने इंटरव्यू के लिए वो लेट ना हो जाए इसलिए वो इस रेड फ्लैग को इग्नोर कर देती है। इंटरव्यू के बाद कैथरीन जेम्स टेस से पूछती है कि वो डेट्रॉइट टाउन में किस पार्ट में रह रही है, जहाँ टेस ब्राइट मूर आंसर देती है। ब्राइट मूर सुनकर कैथरीन कंसर्न हो जाती है और उसे वार्न करती है कि वो एरिया सेफ नहीं है। जब टेस घर लौटती है तो बैकयार्ड में एक होमलेस मैन को दौड़ते हुए देखती है जो टेस को घर से बाहर निकलने के लिए उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। डर के मारे और आदमी के उसके पास पहुंचने से ठीक पहले खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है। टेस पुलिस को फोन करती है लेकिन फिलहाल पुलिस उसके लिए कोई यूनिट अभी नहीं भेज सकती है। थोड़ी देर बाद घर पे टेस को पता चलता है कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका है, इसलिए वो इसे लाने के लिए बेसमेंट में जाती है। लेकिन जब वो बेसमेंट से वापस ऊपर आ रही होती है तो दरवाजा धीरे धीरे झूलने लगता है और अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे टेस बेसमेंट में अंदर बंद हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि उसने अपना फोन बेडरूम में छोड़ दिया है और यहाँ साथ ही घर की कीज उसके पॉकेट में ही होती है, जिससे अब कीथ घर के अंदर नहीं आ पाएगा। बेसमेंट की खिड़की को तोड़ने के लिए टेस वहाँ कुछ भारी चीज ढूंढ रही होती है। फिर वहाँ उसे दीवार से बाहर जाती हुई एक रस्सी दिखती है जिसे वो खींचने का डिसाइड करती है। टेस को बेसमेंट में एक सीक्रेट डोर मिलता है और वो उस सीक्रेट रूम को देखने के लिए मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करती है जहाँ एक स्ट्रेट हॉल उसे दिखता है। टेस फाइनली उस सीक्रेट रूम को विजिट करने का डिसाइड करती है जहाँ हॉल के अंदर उसे एक और दरवाजा मिलता है। जब वो उस सेकंड डोर को खोलती है तो उसे वहाँ एक छोटा सा रूम दिखता है जहाँ वो बेड पर ड्राई ब्लड, एक बकेट और एक पुराना कैमरा देखती है। इस सीन को देखकर टेस बहुत डर जाती है और वो बेसमेंट में वापस आ जाती है। फाइनली कीथ आता है और टेस उसे बेसमेंट की विंडो से बुलाती है और उसे घर की कीज देती है। कीथ के घर के अंदर आने के बाद टेस उसे बेसमेंट में जो उसने देखा है वो सब बताती है और घर छोड़ने की बात कहने लगती है। लेकिन कीथ को बेसमेंट में ऐसी चीजों का मिलना अजीब नहीं लगता और वो खुद बेसमेंट को देखने के लिए कहता है और वो टेस को ऊपर बेसमेंट के डोर ओपन रखने के लिए कहता है। टेस इम्पेशेंट होने लगती है और कीथ का पीछा करते हुए बेसमेंट में चली जाती है, पर नीचे जाने से पहले टेस चेयर से बेसमेंट के डोर को खुला रखती है। कीथ को ढूंढते हुए टेस बेसमेंट से होते हुए हॉल में आती है और छोटे रूम में पहुंचती है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। हॉल से लौटते हुए उसे पता चलता है कि वहाँ एक और दरवाजा है जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। टेस कीथ को आवाज देती है तो उसे कीथ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए टेस नीचे जाती है जहाँ उसे डॉग बाउल्स और कुछ
केजेस दिखाई देते हैं। जैसे ही टेस आगे बढ़ती है तो वो फाइनली डरे हुए कीथ को देखती है, जो क्लेम करता है कि किसी ने उसे काटा है। कीथ को वहाँ पे खतरा महसूस होता है और वो दोनों बाहर जाने के रास्ते में वहाँ पर बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी एक डरावनी नेकेड ह्यूमॉइड मॉन्स्टर कीथ के सर को दीवार पर पटक पटक कर उसे वहीं पे मार देती है। वो क्रिएचर तब टेस पर चिल्लाती है और सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एक सक्सेसफुल हॉलीवुड एक्टर एजे गिल को दिखाया गया है, जिसे सडनली अपने कलीग से एक फोन कॉल रिसीव होता है। वो एजे को बताते हैं कि उसे अपने करंट शो से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपने को स्टार के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। अपने करियर को खतरे में देखते हुए एजे अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए डिट्रॉइट चला आता है ताकि वो लॉ सूट के लिए लॉयर का खर्च उठा सके। एजे डिट्रॉइट में अपने रेंटल प्रॉपर्टी को विजिट करता है जो कि ब्राइटमूर में है। अपने अराइवल में एजे देखता है कि टेस की कार अभी भी उसके घर के सामने खड़ी है और कीथ के साथ उसका सामान घर के चारों ओर बिखरा हुआ होता है। ये देखकर एजे परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि किसी ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। एजे अपने घर के मैनेजर को फोन करता है, लेकिन मैनेजर क्लेम करती है कि लास्ट 2 वीक में कोई नया एयरबीएनबी बुकिंग नहीं हुई है। इसे इग्नोर करते हुए एजे टाउन में एक फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ पता चलता है कि एजे ने रियलिटी में अपने को स्टार का रेप किया था, लेकिन एजे ये एक्सेप्ट करने से मना करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एजे कीथ और टेस की चीजों को देख रहा होता है क्योंकि एजे उनकी आईडी जानना चाहता था। फिर वो टेस का लैपटॉप देखता है और उसका यूजर नेम देख रहा होता है और साथ ही टेस की कार की कीज डाइनिंग टेबल पर भी देखता है। अब एजे टेस और कीथ की तलाश करने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो साथ में एक छोटा सा चाकू और एक टॉर्च अपने साथ रख लेता है। जब वो बेसमेंट में एंटर करता है तो अचानक दीवार के एक तरफ से आने वाली जोर की आवाज को सुनता है। एजे वहाँ रस्सी का भी पता लगाता है और सीक्रेट डोर को खोलता है, लेकिन वो यहाँ स्मॉल रूम को डिस्कवर नहीं कर पाता जहाँ बेड और पुराना कैमरा रखा हुआ था। इसके बजाय वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाने का मौका देखता है क्योंकि ज्यादा स्पेस यानी ज्यादा पैसा। वो अब एक मेजरिंग टेप लेता है और डार्क हॉल और रूम को मेजर करना शुरू कर देता है। एजे और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब उसे सेकंड सीक्रेट डोर मिलता है और वो स्टेयर्स उतरने लगता है और उसको भी मेजर करने लगता है। एजे यहाँ केजेस को देखकर डरता नहीं है, इसके बजाय तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे टनल के नीचे से लाइट चमकते हुए नहीं दिखती। लाइट के पास जाने पर एजे एक बदबूदार रूम को देखता है जिसमें एक छोटा सा टीवी है जिसमें एक पुराना ट्यूटोरियल चल रहा है कि कैसे बच्चों को नर्स किया जाता है। और फिर अचानक वो मेजरिंग टेप पर तनाव फील करने लगता है और वो उस टेप को छोड़ देता है। स्केरी नॉइस सुनकर वो डर के मारे टनल के नीचे गहराई में भाग जाता है। अब यहाँ वो क्रीचर एजे के चेहरे के सामने आ जाती है। डर कर एजे भागता है और एक होल के नीचे गिर जाता है और उसे वहाँ टेस मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम उस घर के ओरिजिनल ओनर फ्रैंक को देखते हैं। जहाँ फ्रैंक अपनी कार में बैठता है तो हम देखते हैं कि स्ट्रीट लोगों से भरी हुई है। फ्रैंक ग्रोसरी स्टोर पर जाता है और एम्प्लॉय को बताता है कि वो बच्चों की जरूरत की चीजें ढूंढ रहा है क्योंकि वो एक न्यू बॉर्न को एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन जब फ्रैंक अपनी कार में वापस जाता है तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैंक के साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो एक लेडी की कार का पीछा करना शुरू कर देता है और जब वो लेडी घर पहुँचती है तो फ्रैंक उस लेडी को देखता है। इसके बाद फ्रैंक सिटी इलेक्ट्रिशियन बनकर पावर कटौती की जांच करने के लिए लेडी के घर के अंदर चला जाता है। फ्रैंक उस लेडी के बाथरूम की विंडो को अनलॉक करके वहाँ से अपने घर को निकल जाता है, जहाँ उसका पड़ोसी उसके पास आता है और ये अनाउंस करता है कि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर बेच रहे हैं क्योंकि सिटी में इकोनॉमिक क्रैश होने वाला है। लेकिन फ्रैंक कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला। जब फ्रैंक अपने घर के अंदर वापस आता है और बेसमेंट का डोर खोलता है तो हम एक लेडी की चीख यहाँ पर सुन सकते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ टेस एजे को वार्न करती है कि क्रेचर को अपसेट ना करने के लिए उन्हें वहाँ पर काम रहना होगा। अब क्रेचर वहाँ पर आती है और उन्हें पीने के लिए बेबी बॉटल देती है। टेस ओबीडियंटली उस गंदे दूध को पीती है और एजे को भी ऐसा करने के लिए कहती है क्योंकि क्रेचर उन्हें यहाँ अपना बेबी बनाना चाहती है। लेकिन एजे वो दूध पीने से मना कर देता है। कुछ गलत सेंस करते हुए क्रेचर होल में अंदर आ जाती है और प्यार से टेस को क्रेडल करती है। क्रेचर एजे के पास आती है और उसे स्केरी आवाज में बताना शुरू कर देती है। वो फिर एजे को पैर से खींचते हुए उसे दूर लेके जाती है और वो टेस को होल में अकेला छोड़ देती है। क्रेचर एजे को टीवी रूम में लेके जाती है और उसे नर्स करने के लिए मजबूर करना शुरू कर देती है। इस बीच टेस इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके होल से बाहर निकलने और भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो मेजरिंग टेप पर पैर रख देती है तो वहाँ पर नॉइज होना शुरू हो जाता है, जिससे क्रेचर
टेस का पीछा करने लगती है। यहाँ बेसमेंट का डोर बंद है, जिससे टेस बेसमेंट की विंडो से बाहर निकलना शुरू कर देती है, जहाँ होमलेस मैन उसकी हेल्प करता है। यहाँ ये पता चलता है कि नेबरहुड को पहले से ही घर में क्रेचर के बारे में पता है। होमलेस मैन के अकॉर्डिंग क्रेचर रात में बाहर आती है और वो टेस की तलाश जरूर करेगी, इसीलिए उसे अब वहाँ से भाग जाना चाहिए। एजे यहाँ टनल से नीचे उतर रहा होता है और उसे एक बेल और एक पावर लाइन का पता चलता है और वो इसको फॉलो करने का डिसाइड करता है। ईजे वहाँ एक रूम को डिस्कवर करता है जहाँ एक बहुत ही बूढ़ा ओल्ड आदमी होता है जो कि फ्रैंक है। यहाँ टेस गैस स्टेशन पहुँचती है और कॉल करने के लिए शॉपकीपर का फोन लेती है। पुलिस वहाँ पर आती है तो पुलिस सोचती है कि टेस एक ड्रग एडिक्ट है। किसी तरह टेस पुलिस को एजे को बचाने के लिए घर पर लेकर आती है, लेकिन घर पहुँचने पर ऑफिसर्स टेस के क्लेम्स के बारे में डाउट करते हैं और वो सोचते हैं कि टेस सिर्फ एक होमलेस पर्सन है और पुलिस वहाँ से वापस चली जाती है। या नीचे फ्रैंक एजे को अपना बेड साइड ड्रॉवर की ओर इशारा करता है, जहाँ एजे को सीरीज ऑफ टेप रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें डिफरेंट वुमेन्स के लेबल लगा हुआ होता है। जैसे कि एजे एक टेप प्ले करता है, इसमें एक लेडी के रेप की रिकॉर्डिंग होती है। गुस्से में एजे फ्रैंक को चिल्लाना शुरू कर देता है, फिर फ्रैंक ड्रॉवर से गन निकालता है और खुद को शूट कर देता है। इसी बीच टेस घर की विंडो तोड़ती है और अपनी कार की कीज लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन जब वो कार के अंदर जाकर कार स्टार्ट करती है तो क्रिएचर बाहर निकलती है, जिसे टेस अपनी कार से कुचल देती है। बाद में वो एजे को लाने के लिए बेसमेंट में जाती है, जबकि उसी टाइम एजे फ्रैंक की गन ले लेता है और डर कर गलती से टेस के कमर में गोली चला देता है। फिर एजे टेस को हेल्प करके घर से बाहर आता है, लेकिन यहाँ क्रिएचर की बॉडी कार के आगे से गायब हो गई थी। यहाँ टेस की कार खराब हो गई थी और एजे की कार की कीज टनल में ही कहीं खो गई थी। होमलेस मैन उन दोनों को शेल्टर देता है। यहाँ होमलेस मैन उन्हें समझाता है कि ओरिजिनल हाउस ओनर फ्रैंक एक सीरियल रेपिस्ट था जो वुमेन को हॉस्टेज बनाता था और उनके साथ तब तक रेप किया करता था जब तक कि बेबीज नहीं बनते। फिर वो बच्चों को एक दूसरे के साथ प्रोक्रिएट करता था और ऐसे ही जनरेशन बढ़ती रही। और यहाँ द मदर यानी वो क्रिएचर फाइनल प्रोडक्ट है जो सालों से घर में है। होमलेस मैन उन्हें ये भी विश्वास दिलाता है कि वो दोनों उसके यहाँ सेफ है, क्योंकि क्रिएचर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती है। लेकिन तभी क्रिएचर सडनली आ जाती है और होमलेस मैन के हाथ को अलग कर देती है। एजे और टेस भागकर पास के वाटर टावर में चले जाते हैं, लेकिन टेस को स्टेयर चढ़ने में मुश्किल हो रही होती है क्योंकि वो इंजर्ड है। जब टेस और एजे टॉप पर पहुंचते हैं तो एजे को याद आता है कि उसके पास गन है, लेकिन वो जल्दीबाजी में गन को नीचे गिरा देता है। अब कहीं नहीं जाने के कारण एजे टेस को टावर से नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो जानता है कि क्रिएचर उसके बच्चे को बचाने के लिए कोशिश जरूर करेगी। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, क्रिएचर अपने बच्चे को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है। क्रिएचर को मरा हुआ समझकर एजे टेस को चेक करने के लिए नीचे आता है। यहाँ क्रिएचर ने टेस को गिरने से बचाया था और एजे कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ और उसे बस इतना याद है कि टेस फिसलने लगी थी। क्रिएचर फिर से उठ जाती है और वो एजे के सर को 2 हिस्सों में तोड़ने से पहले अपने अंगूठे से उसकी आंखों को बाहर निकालती है। क्रिएचर तब टेस के पास आती है और प्यार से टेस को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन टेस बहुत दर्द में होती है। वो धीरे से टेस से बात करने की कोशिश करती है और फिर से टनल में उसे ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन टेस एजे की बंदूक लेती है और फिर वो टिगर खींचने से पहले अपने चेहरे पर थोड़ा सा पछतावा के साथ क्रिएचर पर निशाना लगाती है। टेस वहाँ से उठकर मेडिकल अटेंशन के लिए एरिया से बाहर चली जाती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप R4U चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक एंड शेयर भी करें। मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब कर और ऐसी ही मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए भी। अगर आप कोई मूवी या सीरीज सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।